तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमको किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की या फिर हम कल के बारे में बात करते हैं तो कल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट डे होने वाला है। बिकॉज आज रात को अराउंड में भी 12 o'clock और 1 बजे के आसपास रात को जो है व्हाइट हाउस में मीटिंग है अमेरिका में, यूएस में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई दिन से बोला हुआ था, मतलब काफ़ी लंबे समय से प्रेसिडेंट बनने के बाद, कि यार जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो उसके बाद जो है हम एक एक ऐसी मीटिंग रखेंगे व्हाइट हाउस में कि जो भी कंट्रीज, वैसे ही यूएस पे काफ़ी सारा डेट तो होके रखा हुआ है, तो इस डेट को अगर हमको थोड़ा सा करना है तो ये डेट बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दी हम बाहर की कंट्रीज से जो है चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी हम उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो हम बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर की कंट्रियां इंपोर्ट करते हैं हम, तो वो लोग हम पर टैरिफ लगाते हैं, और टैरिफ भी कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरा 100% टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो जैसे यूएस में मेडिसिन काफ़ी बनती होंगी, मुझे नहीं पता, बट इंडिया से मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूएस में जाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाती हैं, अफ्रीका में जाती हैं। मतलब इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। जैसे कि रशिया जो है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का। तो ऐसे ही अब ये क्या करते हैं ये क्या करते हैं, यूएस पे 100% टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि हम इंडिया वाले यूएस पे हर चीज पर दबा के टैरिफ लगाते हैं। तो अब वो पैसे वाले हैं, वो खरीद लेते हैं। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका ये कहना है कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप हम पे टैरिफ लगाते तो हम भी आप पे जो है टैरिफ लगाएंगे। और बाकी कंट्रीज का तो उन्होंने बोल ही रखा है, जो उनके इर्द गिर्द कंट्रियां, जैसे कि जो बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, और कनाडा हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया। तो ये सारी बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं, तो इनको तो उन्होंने क्लियर बोल रखा है कि भाई इन पे तो हम टैरिफ लगाने वाले हैं। चाइना को तो पहले ही बोल दिया, चाइना वैसे ही गुस्सा में है फिलहाल। कुछ चाइना 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या बयान दिया कल परसों। कल चाइना का प्रेसिडेंट बोल रहा था ना कि इंडिया के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं और हम आप दोनों आपस में काम करेंगे की। तो ये चाइना के प्रेसिडेंट कल का ही बयान है उनका। तो और मैक्सिको उन्होंने बोल रखा है डोनाल्ड ट्रम्प, मैक्सिको पे हम टैरिफ लगाएंगे, कनाडा पे हम टैरिफ लगाएंगे, जापान पे हम टैरिफ लगाएंगे। और आज रात को वो लिस्ट बताएंगे कि किस किस कंट्री पे हम कितना कितना टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है। ऊपर से ये जो है रेसिप्रोकल ट्रैफिक टैरिफ का भी जो है यहाँ पर जो है खतरा मंडरा रहा है सर पे। तो अब होता क्या है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स पे। मैंने कल इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि मार्केट्स पे इसका क्यों इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर मान लो हम कोई चीज मंगा रहे हैं, लेट सपोज, मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे कि कोई एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। कोई कंपनी है, वो अगर अपना माल एक्सपोर्ट कर रही है बाहर की कंट्री में, तो अभी वो उस पर टैरिफ लगा रही है, तो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज है। अब अगर उसको टैरिफ लगेगा तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आएगा तो क्वार्टरली रिजल्ट खराब आएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट खराब आएंगे तो इन्वेस्टर्स का मन नहीं करेगा बाय करने का, और अगर इन्वेस्टर्स का मन नहीं करेगा बाय करने का तो कंपनी ऊपर ही नहीं जाएगी, कंस्टेंट हो जाएगी, फिर धीरे 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 करके उसका प्राइस नीचे जाने लगेगा। इसलिए मार्केट में जो है कंपनियां परफॉर्म नहीं करती हैं, और कंपनियों का डायरेक्ट रिलेशन होता है इकोनॉमी से। आई होप कि आप थोड़ा समझे होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप आज रात क्या करता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। कल सुबह मार्केट में हमको 200-250 पॉइंट या तो गैप अप या गैप डाउन। गैप अप के चांसेस मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा कम लगते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्लियर करके रखा हुआ है कि हम टैरिफ तो लगाएंगे इंडिया पे, चाहे कम ही लगाएंगे पर लगाएंगे। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो तो कल सुबह में पता चलने वाला है। आइए चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये रहा कुछ निफ्टी का चार्ट्स। अब निफ्टी के चार्ट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी में आप देखने को मिलेगा 166 पॉइंट की तेजी थी, विच इज तेजी भी कुछ इस तरीके से थी ये मार्केट में कि अजीब टाइप की तेजी थी ये मार्केट में साइडवेज टू बुलिश टाइप की तेजी थी। सेंसेक्स 600 पॉइंट, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट और इस तरीके से। और तो कौन से सेक्टर थे जो मार्केट में आज अच्छा परफॉर्म किए? आज के दिन पे मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म किया वो रियलिटी सेक्टर था, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर था, एंड उसके बाद आप देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं। मिड कैप थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहा था, तो ये था। अब निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस जब मार्केट में बनती हैं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। दैट उस टाइम पे मैं डाउ जोन्स का चार्ट थोड़ा खोल के दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि डाउ जोन्स पर दिखा देता हूँ, रुको। ये देखिए ना, यहाँ पर देखिए यूएस मार्केट में तो डाउ जोन्स कल रात को तो फ्लैट ही क्लोज हुए थे। नैस्डैक 150 पॉइंट है, तो मैंने कल आज के दिन पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग में बताया भी था।
डाउ जोन्स में दे रहा, एक बार दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखना चाहिए आप लोगों को, मन ना कर रहा है पर लेकिन तब भी देखना चाहिए। चाहे आप कॉल पुट होल्ड करके लेके गए हो ना, लेकिन आपको आदत डालनी चाहिए इन चीज़ों को देखने, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपैक्ट चीज़ें होती हैं हमारे मार्केट में। तो मैं ज़रा इसका सपोर्ट थोड़ा फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ डाउ जोन्स का। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो मार्केट में ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है पिछले कई लंबे समय से। एक बार इसको वीकली चार्ट पर देखें जरा सा। ये डाउ जोन्स का जो है इंडेक्स है वीकली टाइम फ्रेम पर है, और इसका जो मेजर सपोर्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, वो दिखाई पड़ रहा है अराउंड यहाँ पर कहीं इस लेवल पर। तो यानी कि अगर गिरावट आती है तो इसको कहीं ना कहीं इधर रुकना चाहिए, विच इज़ 40,000। तो यहाँ से अब मान लो रात को गिरता है तो कुछ भी हो सकता है भाई, देखो मैं क्या बोलूँ, 1200-1300 पॉइंट, 1000 पॉइंट फिसल सकता है, या फिर तेजी भी आ सकती है, तेजी भी आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए तो अच्छा ही हो रहा है, अमेरिका वालों के लिए तो अच्छा ही हो रहा है, बाकी देश वालों के लिए खराब हो रहा है। तो डबल टॉप पैटर्न तो ये बना रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन सपोर्ट लेवल पर है, और सपोर्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउ जोन्स में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अपने निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या चल रहा है वीकली चार्ट पे। निफ्टी वीकली चार्ट में थोड़ा फंसा हुआ है, 2 हफ्तों से लगातार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, और ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है इंडिसीजन शो करती है मार्केट में, कि मार्केट कंफ्यूज है कि कहाँ जाऊं मैं अभी फिलहाल के लिए। अब आप बोलोगे सर कल क्या होगा, गैप अप गैप डाउन, मैंने जैसे कि बताया वो डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है इंडिया के लिए। फिलहाल के लिए मैंने कुछ लेवल्स निकाल के जरूर रखे हुए हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो मेरे सामने दोस्तों फर्स्ट लेवल निकल कर आता है, और मैंने लेवल कुछ इस तरीके से निकाल के रखे हुए हैं, जैसे नॉर्मल टाइम पे हम इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं कि भाई ये हो सकता है यहाँ पर बाय सेल, नहीं। आज मैंने कुछ इस तरीके से लेवल निकाले कि अगर मान लो मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमको जो है उस हिसाब से गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से लेवल्स निकाल के रखे हैं, मतलब समझ जाओ आप, कुल मिला के बात यही है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो है 23,050 का, 23,050 का। तो 23,050 यानी कि अगर मान लो मार्केट 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हमको देता है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल लेवल हो सकता है हमारे लिए, जहां से मार्केट में हमको एक अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस लेवल पर आपको क्या रखना है, नजर बना के रखनी है 23,050 पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर लेवल, जो कि है 23,450, 23,450। अब अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन भी होता है, तो अगर कहीं इस लेवल के नियर बाई मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 23,450, तो ये लेवल क्या रहेगा हमारे लिए, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहेगा, एज अ हम यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बीच की रेंज में आज जिसने भी ट्रेड किया मार्केट ने उसको पनिशमेंट दी। मैं जरूर लाइव था, और लाइव में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करे डाउन साइड के लिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात आ रही बिगिनर ट्रेडर की, तो वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, मार्केट उसको ट्रैप कर देता है, वोलेटिलिटी इतनी हाई रहती है कि परेशान हो जाता है बिगिनर, बोलता है भाई हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बीच जोन में ना करना ट्रेड, जब मार्केट अपने जोन्स पर मिले तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान करना। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, और कुछ नहीं मैं बात कर रहा हूँ अभी, इसलिए क्योंकि कल मुझे पता है भाई, मान लो मार्केट कल 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज आई है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम ऑफ सेंसेक्स। मार्केट एक ट्रेंड लाइन से यहाँ पर गुजर रहा है, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन से मार्केट गुजर रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पर अपनी बना रहा है। अगर हम देखें 30 मिनट के चार्ट्स पे, तो सेम चीज़ ही है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। एक चीज़ तो है दोस्तों, ये जो कल इवेंट होगा, आज रात को जो इवेंट होगा, जब कल सुबह मार्केट ओपन होंगे, क्लैरिटी तो मिलेगी, कुछ क्लैरिटी कुछ मिलेगी थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे भी अब हमारा जो है जीडीपी डेटा आने वाला है तुरंत, ये जो इसका कल हमको देखने को मिलेगा, टैरिफ का जो तमाशा है कल सुबह देखने को मिलेगा, उसके बाद तुरंत हमारे जीडीपी डेटा, आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है हमारी कुछ दिन में, मेरे ख्याल से, मेरे को डेट याद नहीं है, चेक करना आप गूगल पे, बताना मुझे कमेंट में। मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, जीडीपी का डेटा आने वाला है, जो भी नहीं, आरबीआई की पॉलिसी आई है। तो सेंसेक्स में क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। 76,000, 76,000 कहाँ पर है पहले तो ये देखते हैं। तो 76,000 आपका यहाँ पर, क्योंकि देखो सेंसेक्स बड़ा इंडेक्स है, तो यहाँ पर गैप डाउन और गैप अप भी बड़े होंगे, और गैप डाउन गैप अप बड़े नहीं हुए, मान लो फ्लैट भी हो गया, मान लेते हैं फ्लैट भी हो गया, तो भी फिर कुछ नहीं करना है उसके लिए। फिर मैं आपको कहाँ पर अपडेट करूंगा, जहां पर मैं आपको हमेशा करता हूँ, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर भले ही मेरा मैसेज लेट आता है, लेकिन इतना इंपैक्टफुल होता है कि काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। तो टेलीग्राम जो है हमारा वो है ये वाला, मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल करके। अगर आप देखोगे तो मैंने दिन में क्या मैसेज डाला,
थोड़ा लेट मैसेज डाला कि 23,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, ओनली उसके ऊपर ही अप मूव पॉसिबल है। अब 11:14 और फिर उसके बाद आप देखोगे मैंने मैसेज किया 12:01 मैसेज, मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया, बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे ट्रेड्स मिल रहे थे डाउन साइड के लिए, जैसे मार्केट 23,300 पे जा रहा था। तो भारी काफ़ी इम्पैक्टफुल मैसेज रहता है मेरा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। मैंने क्या कहा, 76,000 अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद गिर भी जाता है तो भी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है। दूसरा 77,100, ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इन केस ऑफ दी बिग गैप अप, या मार्केट जिस तरीके से भी रिएक्ट करेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह रहेगा और मार्केट में हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस फेस अगर मार्केट करता है तो ही। तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी एंड सेंसेक्स की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके चहीते बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं वीकली चार्ट पे आपको दिखा देता हूं, तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी काइंड ऑफ लुक बुलिश नहीं लग रहा। देखो आप निफ्टी में दो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बने पर कहां बन रहे हैं, बॉटम पे नहीं, बीच में, सेंसेक्स में भी। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर टॉप में जो है डोजी नहीं बना रहा है, ये फुल कैंडल बना रहा है और भी वीकली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है, वी कैन नॉट निग्लेक्ट दिस। तो क्या करने का है, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कल के दिन पे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है बैंक निफ्टी में मेरे ऑब्जर्वेशन से। 50,000 मेरे को देखो थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप कुछ मैस क्रिएट तो करने वाले बंदों में से है, वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ करेगा कल। तो करेगा तो फिर देखेंगे 50,900 के आसपास कहीं मार्केट अगर हमको दिखता है विच इज दिस लेवल, तो इतना गैप डाउन अगर आ जाता है या गैप डाउन यहाँ कहीं उसके बाद फिर गिरता है तो दिस कुड बी द बाइस अपसाइड लेवल, ये हमारे लिए एक अपसाइड लेवल की तरह काम कर सकता है विच इज़ वेरी इंपैक्टफुल। दूसरा मेरे को लगता है दोस्तों 51,650, 51,650, तो 51,650 मे बी नियर बाई दिस लेवल, ये हमारे लिए क्या करेगा एज अ मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट हमें रेजिस्टेंस लेता दिखाई पड़े तो डाउन साइड का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बात। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग किया या फिर बीच में भरतनाट्यम करने लगा तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने एक नई शुरुआत करी है इस यूट्यूब चैनल के साथ, पुराने वाले यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी यूट्यूब गाइडलाइंस। तो इस चैनल को सपोर्ट करना है अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको इसी तरीके से गाइड करता रहूं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट वी कैन डू फॉर द नेक्स्ट डे। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एज मच एज यू कैन लाइक, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, तभी मेरा भी जो है अंदर से मैं अपना 100% आउटपुट आपको दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।